हेलो वंस, हाउ आर यू? वेलकम बैक। आज हम लोग इंटर कन्वर्जन के सेकंड लेक्चर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स रेगुलेशन सीखने जा रहे हैं। और इन रूल्स में हमें क्या देखना है आज, जो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की थी। उसके पहले लेक्चर्स में मैंने कुछ बेसिक्स आपको बताए थे कि किस तरह से कार्बन को इंक्रीज किया जा सकता है, किस तरह से कार्बन को डिक्रीज किया जा सकता है। आज के लेक्चर्स में बच्चों हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि सबसे पहले हम कार्बन से एक कोई नया ग्रुप जोड़ने के पहले अगर उसमें हमें क्लोरीन जोड़ना है तो हम क्या करेंगे। तो बच्चों वेरी सिंपल रिएक्शन है। सबसे पहले हमें लिखना है एड X इन R। ये होता क्या है? पहले पॉइंट पर हमें चलना है एड X इन R। बच्चों यहां पर X को हेलोजन कहा जाता है, इसके अंदर आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन इन सब में नॉर्मली हम फ्लोरीन को भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फ्लोरीन का जो डिसोसिएशन है, जब फ्लोरीन ब्रेक होगा तो यहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का चेंज आएगा। इस वजह से हम फ्लोरीन को नॉर्मली यूज नहीं करेंगे। कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन होती है फ्लोरीन की, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर हम लोग R में ऐड करना चाहते हैं टू ऐड X इन R। अब बच्चों ये X क्या है यहां पर, R क्या है यहां पर? तो X के बारे में तो पता चल गया। R क्या है यहां पर? तो R होता है बच्चों एल्काइल। ये एल्काइल कैसे पता चलता है? कोई भी एल्केन आप ले लीजिए, इस एल्केन में से हाइड्रोजन को आप कम कर दीजिए और एक बॉन्ड जोड़ दीजिए, वो एल्काइल बनता है। जैसे मैंने यहां पर लिया CH4 माइनस H कर दिया तो क्या बना? डैश लगा देंगे CH3, इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल। अगर हमारे पास C2H6 है, इसमें से एक H हटा दीजिए, ये बनता है C2H5, एक डैश लगा दीजिए, ये बनता है इथाइल। ठीक है बच्चों। इसी तरह से अगर हमारे पास CH3, CH2, CH3 और इसमें से स्क्रीन दिख रही है कि नहीं, इसमें से ओके, अगर हम लोग एक H को हटा दें बच्चों, माइनस H कर दें अगर इसमें से, तो यहां पर बनेगा CH3, CH2, CH2 और ये डैश, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? प्रोपाइल बोलेंगे। ठीक है। जैसे अगर मैं यहां पर लिख दूं एक बेंजीन, और इस बेंजीन के ऊपर अगर मैं यहां ऐसे कर दूं इस तरह से, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कितना 1 2 3, ये कितना कार्बन है? 3 कार्बन। किसके साथ जुड़ा है? बेंजीन के साथ। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? प्रोपाइल बेंजीन। अब क्योंकि प्रोपाइल के ऊपर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा है, इसलिए इसको हम लिखेंगे N प्रोपाइल बेंजीन। N प्रोपाइल बेंजीन, क्योंकि कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है इसलिए हम इसको नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है। तो यहां पर N प्रोपाइल यानी जो ब्रांच होगी, किसी IUPAC नेम की जो ब्रांच होगी या जो छोटा कंपाउंड होगा, उसको हम इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल इस तरह से बोलेंगे। याद रखना है। तो मैंने अभी सिखाया कि R क्या होता है। तो बच्चों R तो अपन ने समझ लिया एल्काइल होता है। अब अगर R की जगह हमें फिनाइल लगाना हो, बेंजीन लगाना हो, तो क्या करेंगे हम? तो इसकी जगह R की जगह हम लिखते हैं AR। इसको बोलते हैं बच्चों फिनाइल। जैसे मैंने ये बेंजीन लिखा और मैं यहां पर एक डैश कर दूं, क्योंकि अंडरस्टूड है कि हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होगा। अब यहां पर मान के चलो मैंने हाइड्रोजन ना बना के एक डैश लगा दिया, तो समझ लेंगे ये बेंजाइल हो गया, ये कहीं किसी ग्रुप में जुड़ जाएगा। तो अभी समझे बच्चों, X क्या होता है? हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। R क्या होते हैं बच्चों? एल्काइल, जैसे CH3, C2H5, है ना। इसी तरह से ये बेंजाइल भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको रूलिंग पर आ जाते हैं अपन लोग, अगर हमें ऐड करना है X R में, तो हम क्या करेंगे? अगर हम R में X जोड़ना चाहते हैं तो R प्लस X, ये क्या बनेगा? RX
यानी एल्काइल हैलाइड। लेकिन उसके कुछ तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? जैसे मैं लिखूं CH4, ओके बच्चों, जैसे मैं लिखूं CH3 एथेन मैंने लिख दिया। जैसे मैं लिखूं CH3 CH2 CH3, ये 3 कंपाउंड। अब मैं आपसे बोलूं कि इन तीनों कंपाउंड का एल्काइल हैलाइड बनाओ। क्या बनाओ इसका? एल्काइल हैलाइड। बच्चों याद रखना, एल्काइल हैलाइड क्या होगा? एल्काइल मतलब ये R, हैलाइड मतलब X। एल्काइल हैलाइड बनाना तो हम किस तरह से? तो बेटा इसके ऊपर आपको क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन या आयोडीनेशन कर देना है। दूसरी चीज Cl2 यूज कर सकते हो, FeCl3 भी आप इस पे यूज कर सकते हो, लेकिन सनलाइट देनी पड़ेगी, सनलाइट के प्रेजेंस। तो क्या होगा? एक HCl इन सभी में से निकल जाएगा। अगर हम इसमें से एक HCl निकाल दें बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा? CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। नॉर्मल नाम इसका क्या हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड, ये बनेगा। अगर हम इसमें से एक HCl हटा दें तो क्या बनेगा बच्चों? CH3CH2Cl, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल क्लोराइड। अगर हम इसमें से एक HCl को हटा दें तो इसका नाम क्या बन जाएगा? CH3CH2CH2Cl, प्रोपाइल क्लोराइड। तो बच्चों ये तीनों हम लोगों ने, यहां पर हमारे पास क्या है? देखो यहां पर हमारे पास है एल्केन, यहां पर हमारे पास है एल्केन, और यहां हमारे पास क्या है? एल्काइल हैलाइड। तो इस तरह से आप एल्केन से एल्काइल हैलाइड बना सकते हो। यहां पर बात आती है कि सर ये तो एल्केन होगा, ये तो R हो गया। एल्केन को अपन ने क्या बोला था? R बोला था। अब क्या हम इसको बेंजीन पर भी बना सकते हैं? जी हां, बेंजीन पर अगर आपको कुछ करना है तो फिनाइल के ऊपर आपने ये लिया, Cl2 कर दीजिए, सनलाइट कर दीजिए, तो यहां से एक H हटेगा, ये Cl, एक 2 Cl है ना, एक Cl इसका, एक H यहां से हटा दो आप, 2 Cl है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ये H और ये Cl यहां से बाहर चला जाएगा, ये Cl इसके प्लेस पर आ जाएगा, तो क्या बनेगा? Cl, और ये हमारे पास बेंजीन क्या बन गया? क्लोरो बेंजीन। ये हमारे पास क्लोरो बेंजीन बन गया, यानी एल्काइल एराइल बन गया। ये क्या था? एल्काइल, ये एराइल हैलाइड, सॉरी, ये क्या बन गया? एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड बन गया। तो याद रखना ये क्या है? एराइल हैलाइड है, और ये सब क्या है? एल्काइल हैलाइड है। तो ये नॉर्मल तरीके हैं जिनसे हम एल्काइल में X को जोड़ेंगे और हम एल्काइल हैलाइड बनाएंगे। यहां पर बच्चों Cl2 की जगह Br2 भी हो सकता है, I2 भी हो सकता है ना। तो जैसे आपने Cl2 लगाया तो यहां पर क्या बन जाएगा? Br लगाया होता तो क्या बनता? CH3Br, ब्रोमो एल्केन या फिर मिथाइल ब्रोमाइड बन जाता। यहां पर CH3CH2Br या CH3CH2I हो सकता था, कुछ भी बना ले। अब अगर एक बात आप देखें कि बेटा हम Cl आसानी से बना सकते हैं कि I आसानी से बना सकते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। तो अगर हम बेटा इसकी जगह आयोडीनेशन कर दें, आयोडीनेशन, तो हम यहां पर क्या लेंगे बच्चों? I2 लेंगे, यहां पर क्या लेंगे? I2 लेंगे, सनलाइट के प्रेजेंस भी दे देंगे। तो I का एटॉमिक साइज क्या होता? बड़ा। तो एक I दूसरे I से आसानी से रिमूव हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बना लेंगे? यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? मिथाइल आयोडाइड। यहां पर क्या आ जाएगा? इथाइल आयोडाइड, है ना, इथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर I लगा दिया तो हो गया प्रोपाइल आयोडाइड, है ना। बेंजीन पर भी सेम, यहां पर I की रिएक्शन कर दीजिए, I, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एल्का एराइल हैलाइड में बेंजाइल आयोडाइड, ठीक है, या आयोडो बेंजीन, इसका नाम क्या हो जाएगा? आयोडो बेंजीन। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, अपन ने क्या लगाया? इसका आईयूपीएसी नेम है आयोडो मीथेन, आयोडो।
तो डो ओ क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये जो एंड में ओ लग रहा है ना, आईयूपीएसी नेमिंग में ध्यान रखना, अगर कहीं पर भी ओ लग रहा है एंड में, जैसे क्लोरो बेंजीन, आयोडो बेंजीन, तो समझ लेना कि जो ग्रुप के ऊपर अटैच है ना वो निगेटिवली चार्ज है। आयोडो आई माइनस, क्लोरो सीएल माइनस, ब्रोमो बीआर माइनस, है ना। तो अगर ओ लग रहा है कहीं पर तो समझ लेना इसके साथ जुड़ा हुआ कंपाउंड में नेगेटिव है, यानी यहां पर नेगेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं नेगेटिव चार्ज, या तो फ्री रेडिकल जब अपन ने बनाया, सनलाइट को प्रेजेंस दिया तो Cl2 टूटा, Cl प्लस Cl माइनस में भी टूट सकता है, वो Cl में भी टूट सकता है, फ्री रेडिकल ज्यादा बनाता है सनलाइट में। तो यहां पर Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स को, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए ओ नॉर्मली लगाते हैं, ठीक है ना। ऑक्साइडो, नाइट्राइडो, नाइट्रो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है। तो यहां पर इन चीजों को आपको ध्यान रखना है बेटा। अभी अपन ने इस स्टेप में सीखा कि हम लोग एड एक्स इन आर या एड एक्स इन ए आर, ओके। ये दो चीजें हमने सीखी। ए आर क्या है बेटा? एराइल। एराइल क्या है बेटा? बेंजीन, ठीक है। तो ए आर पर भी एक्स कैसे जोड़ेंगे ये देख लीजिए, और एल्काइल पर भी एक्स कैसे जोड़ेंगे ये देख लीजिए। तो पहला टॉपिक हमारा यहां पर खत्म हुआ कि क्लोरीन को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, यानी हेलोजन को हम लोग कैसे जोड़ेंगे। चलिए सेकंड पॉइंट पर बच्चों चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये चल रहे हैं, अगर आपने इनको सीखे तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी, इंटर कन्वर्जन वाली समस्याएं आपकी बच्चों दूर हो जाएंगी। चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए। अब हमें एल्काइल हैलाइड तो बना लिया, अब इस एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल बनाना है, तो हम लिखेंगे एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड टू एल्कोहल्स। चलो एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल बनाने जा रहे हैं हम लोग, ओके बच्चों। एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल, ठीक। तो एल्काइल हैलाइड से, एल्काइल हैलाइड अपने पास क्या था? RH, इससे क्या बनाने जा रहे हैं? ROH, ओके। यानी हमें X को हटाना है और OH को लाना है। तो अगर हम X को हटाना चाहते हैं, OH को लाना चाहते हैं, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं CH3Cl, या पहले मैं R के कम उसमें रिस्पेक्ट में लिख दूं RCl, इसमें से आप -Cl करो प्लस OH जोड़ो, तो क्या बन जाएगा? ROH बन जाएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन बात आती है सर कैसे जोड़ें, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर यूज करेंगे एक्वस KOH, एक्वस KOH। आप इसको AQ-KOH भी लिख सकते हो। अब होगा क्या बेटा? आपको मैं बताया था कि पोटेशियम बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वही बात आती है ना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव उसको खींच ले जाएगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इनकी जोड़ी बड़ी अच्छी होगी, एक मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जहां पर भी KCl के सामने आएगा समझ लो इनका भागना तय है। K और Cl मिले और ये घर छोड़ के गए, ये भागेंगे, अपना पेयर बना लेंगे, अपनी जोड़ी बना लेंगे। तो यहां से K हटाओ, यहां से Cl हटाओ, तो क्या निकल गया बच्चों? -KCl। यहां पर क्या बच गया? बाहर KCl चला जाएगा, ये Cl और सॉरी, और ये क्या निकल गया यहां से? OH। तो K और OH था, यहां से Cl गया, यहां से क्या गया बच्चों? K गया। ओके, क्लियर हो गया? ओके चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से एल्काइल हैलाइड में एल्कोहल को जोड़ना है। बच्चों एक बात मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताई थी कि अगर इसी, पहले एग्जाम्पल लिख लो CH3CH2OH, अगर आपने इसके ऊपर Cl, अगर आपने इसके ऊपर KOH की रिएक्शन करी तो ये और ये भाग जाएंगे, यहां से OH यहां जुड़ जाएगा, एक्वस यूज करना है, तो ये बनेगा CH3CH2OH। बच्चों लेकिन एक बात याद रखना, फिर बता रहा हूं, बार बार रिमाइंड करा रहा हूं, अगर आपने इसी रिएक्शन में CH3CH2Cl, अगर आपने एल्कोहलिक ले लिया, ALC लिखते हैं, एल्कोहलिक KOH,
तो बेटा एक बात याद रखना, एल्कोहल का वर्ड जहां भी आ जाए समझ लेना वहां से वाटर का हटना तय है, डिहाइड्रेशन। क्योंकि एल्कोहल पानी को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करती है, इसलिए जो लोग वाइन वगैरह यूज करते हैं वो उसमें वाटर को ऐड करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। ओके, क्योंकि एल्कोहल को जब वो लोग ड्रिंक में यूज करते हैं तो दे ऐड वाटर। व्हाई? बिकॉज एल्कोहल बॉडी के अंदर जाकर के अपने पानी को एब्जॉर्ब करेगी, तो उसको डाइल्यूट पहले बनाना है, वरना इंसान की मौत हो जाएगी। एल्कोहल वर्ड कहीं भी आ जाए याद रखना वो डिहाइड्रेशन जरूर करेगा, यानी डिहाइड्रेशन मतलब पानी को खींचेगा। तो अगर आपने यहां पर एल्कोहलिक KOH ले लिया तो मुझे बताओ, एक Cl ये जाएगा, एक K ये जाएगा, अब बचा क्या? OH। तो इसका काम एक और है भाई, इसको H भी खींचेगा, तो यहां से एक H और इसमें चला जाएगा। ठीक है, जब यहां से एक H गया तो बच्चों क्या बन गया? ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन का कंपाउंड बन गया, प्लस क्या निकल गया? KCl प्लस क्या निकल गया? H2। सो याद रखना है यहां पर एक्वस KOH और यहां पर एल्कोहलिक KOH, इन दोनों का मैंने यूज बताया है। गड़बड़ मत कर देना, गलती मत कर देना, और ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप KOH को यूज कर रहे हैं तो बच्चों मेंशन करना पड़ेगा कि आपने एल्कोहलिक लिया या फिर एक्वस लिया। यू हैव टू मेंशन दिस थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां से इस तरह से हम OH जोड़ सकते हैं। मैं छोटी छोटी रिएक्शन फिर आगे चल के और एक्सपेंड करूंगा इन रिएक्शंस को कि आगे और कैसे बढ़ेंगे। तो ये था हमारे पास बच्चों एल्कोहल को कैसे ऐड करें, बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरे पॉइंट पर आ जाइए, ठीक है, अगले पॉइंट पर चलिए। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जब हमने एल्कोहल बना लिया, अब एल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। ओके बच्चों, तो हम लिखेंगे यहां पर एल्कोहल टू एल्डिहाइड। अब एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने का हमारे पास टास्क सामने आ गया। बेटा एल्कोहल क्या होते हैं? अभी आपने पढ़ा OH, इससे क्या बनाना है? CHO। बेटा एल्डिहाइड को ऐसे लिखते हैं, जहां पर भी एल्डिहाइड आए, कुछ आप में से नए बच्चे होंगे जो बिल्कुल बेसिक सीख रहे हैं, वो कहेंगे सर एल्डिहाइड को कैसे पहचाने। बेटा CHO ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप है? देखो कौन सा ग्रुप है? CHO ग्रुप होगा। लेकिन पहचानने के लिए याद रखना उस मॉलिक्यूल या उस फॉर्मूले के एंड में 100% H होगा। मतलब जहां पर C और O जुड़ा है ना, उसके बगल में H होगा। तो याद रखना कैसे पहचानोगे। अगर आप एल्डिहाइड पहचानना चाहते हो तो ये डैश, यहां पर CH3 CH2 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 कुछ भी हो सकता है, यहां C होगा, O होगा, और याद रखना यहां पर एक H होगा, यानी क्या है यहां पर H होगा, तो एल्डिहाइड है। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड जानना चाहते हो तो कार्बोक्सिलिक में क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे पहचानोगे? इसको ओइक एसिड कहते हैं, ठीक है, ओइक एसिड कैसे पहचानोगे? यहां पर R होगा, C डबल बॉन्ड, और इस तरफ OH होगा। अब बेटा गलती मत कर देना आपको, सर ये तो एल्कोहल है। अरे भाई साहब CO के साथ जुड़ा है ना, अगर C डबल बॉन्ड O के साथ OH जुड़ा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं ऐसे कह दूं RCH2OH, तब ये एल्कोहल है, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड तो नहीं आया ना कहीं पर, C के साथ O तो नहीं जुड़ा। C के साथ O हो और फिर OH आ जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर से सुनो क्या बोला मैंने, C के साथ O हो और फिर OH आ जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड वो कहलाएगा। याद रखना इस चीज को। अब बेटा एक बात और याद रखना, तीसरे नंबर पर अगर हमें ईस्टर पता करना है कि सर ईस्टर क्या होते हैं, ईस्टर्स, तो ईस्टर में होगा आपके पास यहां पर R, यहां पर C, यहां पर O और यहां पर भी R, यानी यहां पर ये देख लीजिए आप ध्यान से, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये ईस्टर। ईस्टर में क्या डिफरेंस है? RCOO और दूसरी तरफ भी R चला जाएगा। आप कह रहे हो सर एक एग्जाम्पल दे दो तो मजा आ जाए। अरे दे रहा हूं मेरे यार, एग्जाम्पल देखो इसका एग्जाम्पल है CH3 C डबल बॉन्ड OH,
ठीक है, इथेनल, क्योंकि C डबल बॉन्ड O के साथ H आ गया। यहां पर इसका एग्जाम्पल है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एसिटिक एसिड आ गया, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, क्योंकि C डबल बॉन्ड O के साथ O है और फिर क्या है, H है, एसिटिक एसिड। इसका एग्जाम्पल देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये देखो दोनों R है, लेकिन एक CH3 है, एक C2H5 है, इसलिए एक को बोला R, एक को बोला R डैश, इसको एसिमेट्रिक ईस्टर कहते हैं। और इसका IUPAC नेम आप जानते होंगे, पहले हम जो O से जुड़ा उसका नाम लिखते हैं, इसको लिख दिया इथाइल, पहले जो O से जुड़ा उसका नाम इथाइल, और इसको नंबरिंग करना है 1 2 ईथे, 2 कार्बन को ईथ और C डबल बॉन्ड O ग्रुप को O8 कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल एथेनोएट, एथेनोएट, इथाइल एथेनोएट, इसका IUPAC नेम। कैसे, फिर से सुनो इसका रूल क्या है। जब ईस्टर की नेमिंग करनी हो तो बच्चों COO के साथ आप देखना एल्काइल ग्रुप होगा दोनों तरफ, यानी इधर भी R, बीच में COO, उधर भी R। तो इधर R जो है, जो कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ा है, देखो ये देखो, इस कार्बन के जो C डबल बॉन्ड O से जुड़ा है उसके साथ ये जुड़ा है, इसकी नेमिंग, इसकी नंबरिंग करना है, और जो O से जुड़ा है उसको अलग लिख लेना है, उसको अलग। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल, और 2 कार्बन को ईथ, ईथ, और इसको O8, तो इथाइल एथेनोएट। क्लियर होगा, इथाइल एथेनोएट, समझ में आ गया ना। तो इसी तरह से कुछ भी जुड़ा हो सकता है, आगे हम लोग देखते जाएंगे और इनके नाम निकालते जाएंगे। तो बेटा ये 3 चीजें, लेकिन पहला टारगेट हमारे पास, ऊपर पढ़ो क्या लिखा है, एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है। अभी सिर्फ एक स्टेप हमें सीखना है कि एल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। चलो देखते हैं, बहुत आसान रिएक्शन है, सीखते जाओ मेरे शेर शेरनियों, आसानी से तैयार होगी केमिस्ट्री, डोंट वरी, सबसे आसानी से। तो एल्डिहाइड बनाने के लिए, इस कंपाउंड्स को बनाने के लिए, पहले मैं आपको बता दूं, लैब में जब आप एल्डिहाइड सूंघोगे ना, बड़ी बुरी स्मेल होती है, बहुत बुरी। मैंने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के लेक्चर्स डाले हैं, आप इसमें देखना जरूर, मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है और आपको बताया, जैसे टॉलेंस टेस्ट, जैसे सिल्वर मिरर टेस्ट वगैरह, बहुत सारी चीजें बताई, आप जरूर देखना उसको। चलो एल्डिहाइड बनाते हैं एल्कोहल से। तो बच्चों एक बात याद रखना, क्या होता है, जैसे आप एक पहाड़ के ऊपर बैठे हो, ठीक है, यहां पर ये आप बैठे, आप नहीं बैठे, कोई भी बैठा, और पहाड़ नहीं है, थोड़ा सा टापू टाइप का है, और यहां पर थोड़ा सा पानी भी भरा है, और ये बहुत स्लिपरी है, बहुत स्लिपरी है। तो जैसे आप यहां के ऊपर से स्लिप मारेंगे, आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां थोड़ी देर रुकना है आपको, यहां पर आपको रुकना है, तो मुझे बताओ क्या आप यहां पर रुक पाएंगे? अगर आप यहां से स्लिप हुए, काई वाई लगी हुई है, पत्थर पर बैठे स्लिप हुए, मैं कहूं यहां पर ब्रेक लगा दो, आप क्या कहोगे, सर कैसी बात कर रहे हो, सीधे बढ़िया पानी में गिरेंगे, मस्त मजा आएगा। तो यहां पर नहीं रुक सकते, आप सीधे कहां चले जाएंगे, यहां पर, आप यहां पर आ जाएंगे। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चों कि जब भी अपन को OH से CHO बनाना होता है, ये CHO ये वाला पॉइंट है, किसके वजह से, अगर आप बाई ऑक्सीडेशन बना रहे हो, इफ बाई ऑक्सीडेशन, अगर आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके ये बनाना चाहते हो तो ये डायरेक्ट नहीं बनेगा, ये सीधा कन्वर्ट हो जाएगा COOH, यानी ये तो हो गया पानी, ये हो गया मिडिल पॉइंट, ये हो गए आप जो ऊपर बैठे थे, आपको धक्का दिया जाएगा सीधे पानी में, बीच में नहीं रुकोगे, यानी ये एक लंबी प्रोसेस, स्टेप बाय प्रोसेस चलेगी जो बीच में रुकेगी नहीं। अगर आप ऑक्सीडेशन से एल्कोहल से एल्डिहाइड बना रहे हो तो गलत फहमी में मत रहना, एल्कोहल सीधे एल्डिहाइड पर आएगा और एल्डिहाइड सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में बन जाएगा। और खास तौर से जब आप ऑक्सीडेशन में क्या यूज कर रहे हो, KMnO4 या K2Cr2O7, जब आप इन कंपाउंड्स को यूज कर रहे हो, तो इफ बाई ऑक्सीडेशन OH से CHO बना रहे हो
और इनको आप यूज कर रहे हो तो इसके ऊपर रुकना मुश्किल हो जाएगा, परेशानी होगी। डायरेक्ट कहां चला जाएगा ये COOH में। तो आप कहेंगे सर क्या करें, कोई तरीका बता दो। तो एक तरीका है, एक तरीका क्या है कि आप लिखो यहां पर ROH, इसके ऊपर लिखो PCC। PCC फुल फॉर्म पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। बच्चों याद रखना इस नाम, ठीक है, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसको शॉर्ट में कहते हैं PCC। अगर आपने एल्कोहल को PCC के साथ टेस्ट किया, रिएक्शन की, तो आप यहीं रुक जाएंगे, यहां तक नहीं जाएंगे आप, मतलब बीच में ही अटक के रह जाएगी रिएक्शन। एल्डिहाइड तो बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड अपने आप नहीं बनेगा। जैसे मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जैसे ही आपने एल्कोहल पर डाला, वो सबसे पहले एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, हो गया हैप्पी बर्थडे। एल्डिहाइड का इंतजार कर रहे थे, ट्रेन तो रुकी नहीं, स्टेशन पर सीधी निकल गई वो तो। अब अगर आपको ट्रेन को रोकना है ना मिडिल स्टेशन पर, यानी OH को ऑक्सीडाइज तो करना है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड तक रिएक्शन भाग के ना पहुंच जाए, बीच में रुके, तो उसके लिए आपको यूज करना है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये क्या है? आप कहेंगे सर प्लीज फॉर्मूला भी हो जाए। व्हाई नॉट बेटा, पूरी जड़ तक जाऊंगा, डोंट वरी। तो पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का फॉर्मूला आपको यहां पर बच्चों N लिखना है, यहां N से ही बेंजीन रिंग क्रिएट करना है, N को बेंजीन के कार्बन के साथ ही जोड़ना है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा देना है, N पर बेटा पॉजिटिव लगा देना है। इसके बाद आपको यहां से आपको क्या करना है, क्रोमेट के कंपाउंड यानी O Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl माइनस, अगर हो सके तो याद रखना, अगर हो सके तो याद रखना पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है, मैं यहां लिख दे रहा हूं पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का ये फॉर्मूला है बच्चों, एक सॉल्ट के फॉर्म में है, N प्लस है, क्योंकि N की वैलेंसी 1, 2, 3 और 4 हो रही है, जहां पर भी N4 बॉन्ड बनाएगा पॉजिटिव साइन आएगा। तो यहां पर नाइट्रोजन ने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाया है, और उस हिसाब से यहां पर क्रोमियम के साथ कंपाउंड बना है, इसको बोलते हैं PCC पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। जब आप एल्कोहल पर PCC की रिएक्शन करोगे बच्चों, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तक ये रिएक्शन नहीं जाएगी, और ये सिर्फ रिएक्शन रुक जाएगी RCHO तक। क्या स्क्रीन पूरी आ रही है या कहीं प्रॉब्लम है? बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये रिएक्शन यहां तक मेरे रसगुल्ले रुक जाएगी, एल्डिहाइड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड अब नहीं बनेगा, पॉइंट टू बी नोटेड। PCC एक इतना महान बंदा है कि वो COOH तक जाने से रोकता है। रिएक्शन की मैकेनिज्म मैंने 12th के लेक्चर्स में बताई है, ठीक है, कि ये कैसे होगा, बट इंटर कन्वर्जन में हर जगह मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा। आप केवल इंटर कन्वर्जन सीखो, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए उसकी डिटेल्स में मेरे लेक्चर्स को देखना हो, ठीक है। तो आपको इसके सारी प्रोसेस मिलेगी कि कैसे एल्डिहाइड बना। तो नोट कर लीजिए, यहां पर जल्दी से नोट कर लो, यहां पर PCC बेटा, ठीक है, क्लियर, नोट करो जल्दी से, ओके। अच्छा, एक तरीका और है, एक तो ये तरीका हो गया, एक तरीका और है। आप कहेंगे सर हम जो एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाएंगे, हम ऑक्सीडेशन करेंगे ही नहीं। वाह क्या बात है, आपने तो मजा कर दिया भाई। आप कह रहे सर हम RCHO तो बना देंगे, OH से हम RCHO बना देंगे, ROH से RCHO, हम ऑक्सीडेशन करेंगे ही नहीं सर। ऑक्सीडेशन ही में तो दिक्कत आ रही थी ना, कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाया तो एल्डिहाइड तक ट्रेन नहीं रुकेगी, भाग के पहुंच जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड तक। तो आप कहा सर हम दूसरा तरीका, हाँ बेटा क्या तरीका है वो ध्यान से सुनो। अगर आपने इसके ऊपर कॉपर की रिएक्शन 300 डिग्री सेल्सियस तक कर दी, कॉपर याद रखना क्या है ये, कॉपर। अगर बच्चों आपने कॉपर को एल्कोहल के साथ मिलाकर 300 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो प्लीज बेटा याद रखना ये सिर्फ डिहाइड्रोजिनेशन यहां पर होगा। क्या होगा? डिहाइड्रोजिनेशन।
डिहाइड्रोजनेशन क्या होता है? डी मतलब निकलना, निकलना, क्या निकलना? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकलना, -H2 हो जाना, ये है। तो यहां पर डिहाइड्रोजनेशन, सर एक एग्जांपल, अरे व्हाई नॉट माय डियर, CH3CH2OH, इसके ऊपर कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, ये देखो रेड पेन से हटाता हूं, इसको हटा दो, ये हाइड्रोजन चला गया, क्या बचा? CH3CHO, वाह सर मजा आ गया, CH3CHO, ये देखो रिएक्शन, शानदार, जानदार, ईमानदार रिएक्शन आपके सामने है। CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल से इथेनॉल, वाह, एक स्टेप में, चाहे पीसीसी यूज कर दो पहले जो बताया था, चाहे आप ये रिएक्शन यूज कर दो, इथाइल अल्कोहल से एसीटल्डिहाइड, मे आई राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इथाइल अल्कोहल टू एसीटल्डिहाइड, ब्यूटीफुल, ये रिएक्शन मानते हो क्या है? ये ब्यूटी पार्लर रिएक्शन है, मस्त, क्योंकि आराम से रिएक्शन हो गई। यानी यहां पर CH3CH2OH से H2 हटा दो, किसके प्रेजेंस में? कॉपर के प्रेजेंस में बच्चों, और टेम्परेचर रखना है 300 डिग्री सेल्सियस। पॉइंट टू बी नोटेड, नोट कर लीजिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल, चलो आगे बढ़ो, याद देखो बेटा, मेन ये होता है कि अगर हमारे पास तर्कस में बाण है, जानते हो तर्कस में तीर किसको कहते हैं? तैयारी को। अगर हमारे तर्कस में तीर है तो हम युद्ध भूमि में जाकर के उनका प्रदर्शन करेंगे, लेकिन तीर को चलाना भी आना चाहिए। अगर आपको यह पता है कि पीसीसी पता है सर कॉपर पता है, लेकिन चलाना भी तो आना चाहिए कि कहां यूज करना है। हर ऑक्सीडेशन में पीसीसी नहीं लगाना। पता चला बना रहे थे एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, और उन्होंने कहा अरे सर ने बताया था पीसीसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट लगा देंगे, तो भाई साहब वो कार्बोक्सिलिक एसिड पर जाएगा नहीं, वो तो एल्डिहाइड तक उठ जाएगा। तो कहते ना तर्कस के तीर चलाना भी आना चाहिए, ठीक है? तीर रखो लेकिन चलाना जरूर सीखो उनको। कहां पर चलाना है, ऐसा चलाना सीखो सटीक निशाना लगे, एक ही बार में काम तमाम। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट अब आ जाते हैं हमारे पास बहुत ही शानदार तरीका। इसके कुछ तरीके, एक मिनट में ये मार्कर चेंज कर लो। अच्छा जी, अब देखो हमारे पास ये हमने देखा OH से CH, ये अभी तक अपन ने पढ़ा। एल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं ये अपन ने देखा, दो तरीके देखे। तीसरा तरीका, अब जो मस्त वाला तरीका है बच्चों, उसको आपको नोट करना है, लिख लीजिए। अब हमें कुछ रिएजेंट्स पर बात करनी है, कुछ रिएजेंट्स पर बात करनी है। लेकिन जैसे रिएजेंट्स अपन बात करें, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, इन सब के बारे में अपन को बात करनी है ना। तो एल्डिहाइड को अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना चाहते हो, अभी अपन ने क्या किया, एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाया। अब देखो एल्डिहाइड से एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट, अब हमें करना है बच्चों RCHO से बनाना है RCOOH। क्लियर? अभी मैंने कीटोन्स का नाम नहीं लिया, अभी आएंगे कीटोन पर भी बताएंगे, पूरा पोस्टमार्टम कर दूंगा, मजा आ जाएगा कीटोन्स वाला, चिंता मत करो। तो अभी हमने देखा एल्डिहाइड से, अभी एल्कोहल से एल्डिहाइड, अब एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड पर जाना है। जैसे मैंने रिएक्शन लिख दी कि एसीटल्डिहाइड, ठीक है, प्रोपेनल टू प्रोपेनोइक एसिड। जानते हो मैंने रब करके क्यों लिखा? क्योंकि एग्जाम में सवाल कॉमन नाम से भी कम आते हैं, IUPAC से ज्यादा। तो प्रोपेनल 1 2 3 कार्बन के साथ H, बेटा इसी में जोड़ना, नहीं तो अगले में CH जोड़ दो। 3 कार्बन है प्रोप के साथ CH3, और ये बैलेंस हो गया CH3 CH2 CH। इससे बनाना है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, भाई ये है प्रोपेनोइक एसिड। तो बेटा 3 कार्बन इसमें है, 3 कार्बन इसमें है,
3 कार्बन से 3 कार्बन बनाना है, ऑक्सीडाइज करना है, CHO को COOH में जोड़ना है। तो हम क्या कर दें, वेरी सिंपल, या तो यहां पर कर दो KMnO4, पोटेशियम परमैंगनीट, सब नाम जानते हो, किसमें, एसिडिक मीडियम में या फिर थोड़ा सा बेसिक मीडियम में, या फिर इसमें कर दो K2Cr2O7, ये भी कर सकते हो। 2 तरीके हैं इनको बनाने के। एक और तरीका है बेटा इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अगर इसके बारे में आप बहुत डिटेल से पढ़ना चाहते तो मेरा लेक्चर देखो, लैब से सीधे आपके पास, हेडिंग डाल देना मेरे चैनल पर आके, लैब से सीधे आपके पास, तो आपको लैब के अंदर से ये सारी रिएक्शन मैंने करके दिखाई है, टॉलेंस रिएजेंट बना के दिखा, फेलिंग रिएजेंट, पूरी रिएक्शन समझाई है, उस वाले लेक्चर से जाकर के टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन पढ़ लेना। इसके अलावा आप और भी है, कैसा, फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन ये क्या होता है बच्चों, ये क्यूप्रस ऑक्साइड्स का एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन में हमें क्या यूज करना है, ध्यान रखना, 2CuO का सॉल्यूशन यूज करना है। तो फेलिंग सॉल्यूशन भी कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में, टॉलेंस रिएजेंट भी कर देता है, तमाम चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि सर अगर ये एल्डिहाइड बेंजीन के ऊपर है, यानी बेंजेल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड, क्या सर ये प्रोसेस उस पर भी लगते हैं? तो पहले इसका एसएस ले लेना, अब मैं आपको बताता हूं कि वो प्रोसेस इस पे लगते हैं कि नहीं। तो चलो देखते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे बच्चों, ठीक है, एग्जाम्पल से समझे, चलो समझते हैं। जैसे अभी तक तो अपन एल्काइल एल्डिहाइड की बात कर रहे थे, अपन बात कर रहे थे RCHO से RCOOH, किस किस के द्वारा बेटा अभी अपन ने इसको चेंज किया, ऑक्सीडेशन से किया, बाई किसके द्वारा, KMnO4 या K2Cr2O7 या टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन एटसेट्रा, और भी ये कितने काफी हैं, अभी कितने काफी। अब हम बात करें इसकी जगह B पर हमारे पास है बेंजेल्डिहाइड, ओके, बेंजेल्डिहाइड, और बेंजेल्डिहाइड से हमें बनाना है बेंजोइक एसिड। बेटा इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, बेंजोइक एसिड। तो बेंजेल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड अगर बनाना है तो पहला तरीका, या तो डायरेक्ट आप क्या कर दो, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में बच्चों KMnO4 अगर अपन यूज कर ले तो ये बनेगा। अच्छा, अब एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं, मैंने कहा ना अगर आप चाहते हो क्या इसको टॉलेंस रिएजेंट से बना सकते हैं, तो इसके लिए मेरा लेक्चर लैब से सीधे आपके पास एक 1 आवर का है, मैंने लैब के अंदर पूरे एक्सपेरिमेंट करके बताया है, वहां जाकर के आप मुझे बताना कि क्या इस प्रोसेस को टॉलेंस रिएजेंट से बनाया जा सकता है, क्या इस प्रोसेस को फेलिंग सॉल्यूशन से बनाया जाता है। दिस इज क्वेश्चन फॉर यू, आपको वहां से जाकर के आपको बताना है कि हाँ, बहुत एक्सप्लेन किया मैंने, डिटेल से एक्सप्लेन किया है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है उल्टा, बेंजोइक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बनाने के तरीके सुनो ध्यान से। चलिए भैया, चलिए चलिए चलिए, अगला है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड टू एल्डिहाइड्स। बच्चों ये जो मैं इंटर कन्वर्जन की सीरीज आप देख रहे हैं, इसमें आप कहेंगे सर इनके अलावा भी बहुत तरीके होते हैं। बेटा इंटर कन्वर्जन को समझना एक स्टेप वाइज होता है। अगर हमने ये फर्स्ट लेवल को तैयार कर लिया तो मैं सेकंड लेवल पर भी आपको ले चलूंगा और आपको बताऊंगा कि एल्डिहाइड को एल्कोहल से और कितने तरीके से बनाया जा सकता है।
याद रखना, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड को और कितने तरीके से बनाया जा सकता है, अगर एक साथ स्टार्ट कर दे, पहले आपको कुछ कुछ आना चाहिए। फिर जब आप अगला स्टेप पढ़ेंगे ना तो आपको खुद दिमाग में आएगा, अरे सर ये वाला हमने पहले पढ़ा था, इसको ऐसे बना सकते हैं, अच्छा इसको ऐसे भी बना सकते हैं। एक साथ नहीं, एक लेवल ए, फिर लेवल ए प्लस पर चलेंगे, ठीक है। तो पहले ये वाले लेवल्स को क्लियर करना है बच्चों। तो आ जाइए, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक से एल्डिहाइड यानी COOH से हमें बनाना है CHO। तो अब उल्टा आना है हम लोग को। तो पहले अगर आप उल्टा आना चाहते हो तो सबसे पहले देखो, RCOOH से अगर आप RCHO पर आना चाहते हो तो मैंने बताया था आपको एक प्रोसेस रिडक्शन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस से आप रिडक्शन कर सकते हो, किसी माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके आप एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस कर सकते हो। एल्डिहाइड में रिडक्शन से भी बच्चों बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनेगा रिडक्शन से, RC≡OH प्लस 2H। रिडक्शन जैसे आप इसको करोगे तो बच्चों क्या निकल जाएगा, H2O। ये देखिए, ये इसके साथ चला जाएगा, हो जाएगा RC≡H प्लस क्या बन जाएगा, H2O। क्या बन गया बेटा, एल्डिहाइड बन गया। यानी कार्बोक्सिलिक से एल्डिहाइड बन गया। रिडक्शन से भी बना सकते हो। अगर इसको बेंजीन से करना हो तो देखो क्या करेंगे, बेंजीन के ऊपर मैंने लिया C≡O और H, ये बेंजेल्डिहाइड है। अब बेंजेल्डिहाइड से हमें सबसे पहले क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलो आप लोग को क्या करना है, KMNO4 तो अपन ने बना लिया, ये बेंजीन लिया और यहां पर C≡OH, ये देखो बेंजोइक एसिड बना लिया बच्चों, इसी को COOH भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें वापस यहां पर आना है, तो ऐसे मत कर देना कि बैक कर दो इसको। तो इसके ऊपर हम सबसे पहले बच्चों COCl2 की रिएक्शन कराएंगे, COCl2, ठीक है। अच्छा, इसकी जगह आप SOCl2 करा लो तो बेटर है, SOCl2, थायोनिल क्लोराइड। SOCl2 की रिएक्शन कराने से बेटा होगा क्या, ध्यान रखना, ऊपर जो कंपाउंड है ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा COCl, ये बनेगा CO और इसका एक Cl इसके पास चला जाएगा, ये बाहर निकल जाएंगे कंपाउंड, तो ये बनेगा बेंजीन के ऊपर बेंजीन थायोनिल SO क्लोराइड, बेंजीन थायोनिल क्लोराइड, SOCl बन जाएगा बेटा। अब SOCl के ऊपर आप रिडक्शन करा दो, H से रिडक्शन करा दो, तो क्या हो जाएगा, देखो निकल क्या जाएगा, हमें ध्यान रखना, यहां पर हमें मिल जाएगा, ध्यान से अपन को अगर इसका रिडक्शन तो H बाहर चला जाएगा, ठीक है। H बाहर चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचाएगा, या फिर यहां पर रोजेनमुंड रिएक्शन कर दो। कौन सी रिएक्शन होती है, लिख दे रहा हूं, रोजेनमुंड रिडक्शन। आप कहेंगे सर रोजेनमुंड रिडक्शन क्या होता है बेटा, प्लेडिनम और BaSO4, प्लेडिनम और BaSO4 के साथ अगर आप रिएक्शन कराएंगे बेटा, ये है COCl, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली गलती हो गई थोड़ा सा लिखने में, COCl है। तो जैसे ही आप रोजेनमुंड रिडक्शन कराएंगे H या Cl यहां से निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, C≡H, ओके। और ये देखो अपना प्यारा सा बेंजीन प्लस HCl बाहर चला गया, ये बन गया हमारे पास बेंजेल्डिहाइड। आ गए वापस वहीं पर, रोजेनमुंड रिडक्शन फिर से याद रखना, रोज ROSE, वो रेड वाला रोज, रोजेनमुंड रिडक्शन, PD BaSO4, इनके साथ एसिड की रिएक्शन तब बनता है यहां पर H, और इस H की रिएक्शन अपन ने इसके ऊपर करा दी, HCl अलग हो जाएगा। तो रोजेनमुंड रिडक्शन याद रखना, यानी अगर आप बेंजेल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड और फिर बेंजोइक एसिड से बेंजेल्डिहाइड पर जाना चाहते हो, पहले SOCl2 की रिएक्शन कराओ तो बनेगा COCl, फिर इसके बाद आप रोजेनमुंड रिडक्शन करा दोगे तो ये कंपाउंड बन जाएगा। बाई प्रोडक्ट क्या निकला, नॉट अ मैटर, याद रखना, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है क्या निकला क्या नहीं निकला। और तरीका बताऊं, और एक तरीका देखो, इसके अलावा एक तरीका और है, वैसे तरीके तो बहुत हैं, लेकिन जो आपको पहले स्टेप में मुझे बताना, स्टेप में वो तरीके बता रहा हूं। अब हमारे पास है बेंजोइक एसिड है
और इससे हमें जाना है बेंजल्डिहाइड तक। ओके, बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड तक जाना है। तो पहला मैंने तरीका क्या बताया बेटा, सबसे पहले SOCl2 की रिएक्शन करो, या SOCl भी इसको कहते हैं। SOCl2 इसका फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक दो बुक में SOCl लिखा था, डोंट यूज इट, यू राइट SOCl2। तो यहां पर क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर COCl बन जाएगा, COCl के ऊपर रोजेनमुंड रिडक्शन, RR का मतलब रोजेनमुंड रिडक्शन, किसकी प्रेजेंस में, प्लेटिनम BaSO4, ये बन जाएगा। एक और तरीका है बच्चों, क्या तरीका है, सबसे पहले आप इसके ऊपर सबसे पहले एल्कोहल रिडक्शन कराएंगे। तो बेटा जब इसके ऊपर रिडक्शन कराएंगे, डायरेक्ट रिडक्शन, तो बनेगा CH2OH, ये ध्यान रखना, CH2OH बनेगा। अब CH2OH के ऊपर PCC की रिएक्शन करा दीजिए। अभी बताया था पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। अगर आप बेंजोइक एसिड का रिडक्शन कराते हो तो बेंजल एल्कोहल बनेगा, इसका नाम है बेंजल एल्कोहल। और बेंजल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन PCC से करा दो तो क्या बन जाएगा, बेंजेल्डिहाइड। याद रखेंगे इसको। वैसे तरीके एक और है, अगर आप इसके ऊपर रेड फास्फोरस लगा करके, रेड फास्फोरस और HI दोनों को, ये आपको रिएजेंट हैं जिनको बच्चों याद रखना है, जिनके बिना काम नहीं होगा। रेड फास्फोरस अगर HI लिया तो जानते हो क्या बन जाएगा, मैं ऊपर बना दे रहा हूं क्योंकि शायद नीचे विजिबल नहीं होगा, तो मैं ऊपर यहां पर बना दे रहा हूं, ध्यान रखना। क्या करना है, इसके ऊपर रेड फास्फोरस और HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, अगर आप लगाएंगे तो पहले स्टेप में बनेगा टोलुइन। बच्चों याद रखना क्या बना, टोलुइन पहले स्टेप में। बेंजोइक एसिड पर रेड फास्फोरस HI लगाओगे, पहले स्टेप में बनेगा टोलुइन। और टोलुइन का अगर आप इटार्ड रिएक्शन कर देंगे, आप कहेंगे सर ये कौन सी रिएक्शन आ गई, कोई बात नहीं, बताते हैं। इटार्ड रिएक्शन, मैं एक वीडियो बहुत जल्दी देने वाला हूं जिसमें सारी रिएक्शंस आपको मिलने वाली। इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन क्या होता है, CrO2Cl2 की रिएक्शन करते हैं, CrO2Cl2, ठीक है। CrO2Cl2 की रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन कहलाती है, और इटार्ड रिएक्शन से सीधे बेंजल्डिहाइड बन जाता है। तो दो रिएक्शन मैंने बताई, ये रिएक्शन रोजेनमुंड रिएक्शन, इसको रोजेनमुंड रिडक्शन भी कहते हैं। PdBaSO4 एसिड के साथ रिएक्ट करके नॉर्मली ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन। तो PD और BaSO4 एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, इनको यूज करेंगे तो यहां से रिड्यूस हो जाएगा, ये रिडक्शन होगा और एल्डिहाइड बनेगा। दूसरा मैंने क्या बताया, इटार्ड रिएक्शन CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड कहते हैं इसको, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। तो क्रोमिल क्लोराइड यहां पर CrO2Cl2, इन दोनों को अगर आप इस पे यूज कराएंगे तो CH3 डायरेक्ट एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता। बेटा एक बात और याद रखना, इस रिएक्शन से एल्डिहाइड के फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा, यहीं तक रिएक्शन रुक जाएगी। तो नोट करो जल्दी से, ये अपनी बेस्ट रिएक्शंस है, बहुत अच्छी वाली रिएक्शंस है, नोट कर लो जल्दी से, फटाफट। हो गया, आगे बढ़े, चलिए। तो ये भी प्रोसेस हमने समझ ली कि एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड तक हम कैसे पहुंचेंगे, ये हम लोगों ने समझा। ओके बेटा, इसके बाद अब हम लोग पहुंचने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो वो टॉपिक हमारे पास है क्या, जिसके बिना इंटर कन्वर्जन ये माना जाता है वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। यानी अब हमें एल्डिहाइड से, कीटोन से और कार्बोक्सिलिक एसिड से, एक साथ तीनों से, किस किस से, एल्डिहाइड से, कीटोन से और कार्बोक्सिलिक एसिड से, तीनों से हमें एक जगह पहुंचना है। वो एक जगह क्या है जहां पर हमें पहुंचना है, वो है एल्केन। तीनों से अगर कभी भी आ जाए कि एल्डिहाइड से,
कोई आ जाए प्रोपेनल से प्रोपेन बनाओ, हेक्सेनल से हेक्सेन बनाओ, हेप्टेनल से हेप्टेन बनाओ, या कुछ छोटा बड़ा एल्किन हो सकता है। फिर वो कह दे कि प्रोपेनोन से प्रोपेन बनाओ, या वो कह दे कि कार्बोक्सिलिक एसिड से उन्होंने कह दिया प्रोपेनोइक एसिड से प्रोपेन। तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा ये हमारे लिए कि हम कैसे और कितने तरीकों से इन तीनों से सीधे एल्कीन पर जा सकते हैं। और बेटा अगर आप एल्कीन पर पहुंच गए तो एल्कीन से एल्कीन पर जाओगे, एल्कीन से एल्काइन पर जा सकते हो, एल्कोहल पर जा सकते हो, घूम फिर के उस पूरे समुद्र में गोता लगाना आप सीख जाओगे। लेकिन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच।